गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 23 जनवरी। सुबह हो गई थी, मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैं पानी को गर्म होने के लिए रख दूंगी और पानी गर्म हो जाएगा। जब तक जो बर्तन धुले हुए थे रात में मैंने, तो बस उनको भी मैं जमा दूंगी। और पार्थ को मैंने उठा दिया था पहले ही, तो पार्थ भी पढ़ने के लिए बैठ गया है क्योंकि अभी उसके एग्जाम नहीं हुए हैं, अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं। और पानी भी गर्म हो गया था, तो पानी को मैं पी लूंगी और उसके बाद जो ब्रश वगैरह है वह कर लूंगी। और ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा लूंगी। हस्बैंड भी उठ चुके थे और पार्थ तो पहले से ही उठ गया था, तो वह भी पढ़ रहा था और झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी। और आज पार्थ की छुट्टी थी, तो वह स्कूल भी नहीं गया था और झाड़ू लग गई थी। तो इसके बाद मैं नाश्ता भी बना दूंगी और नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा, और नाश्ता भी बन गया था और बनता जा रहा था। और इसके बाद सभी लोग नाश्ता भी कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूंगी क्लीनिंग का काम, क्योंकि घर में कितनी भी क्लीनिंग करती रहो थोड़ी बहुत डस्ट आती रहती है। और मैं आ गई थी रूम में क्लीनिंग करने के लिए और सबसे पहले मैं विंडो को साफ करूंगी, क्योंकि ये पर्दा हमेशा बंद रहता है, तो इस वजह से विंडो पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं विंडो को साफ कर लूंगी और उसको अच्छे से कॉलिन से पोंछ लूंगी। और यहाँ पे काफी डस्ट रहती है और विंडो बंद भी रहती है, पर थोड़ी बहुत डस्ट आती रहती है। और विंडो भी मैं पोंछती जा रही थी और उसको अच्छे से खोल कर मैं, और दोनों साइड के जो ग्लास लगी हुई हैं उनको भी अच्छे से साफ करती जाऊंगी, क्योंकि अंदर से तो साफ हो गई है, बाहर से भी मैं उसको साफ कर दूंगी। और विंडो भी क्लीन होती जा रही थी और उसके बाद जो बाकी विंडो भी साफ होती जा रही थी और बाकी जो थोड़ा बहुत और जो डेकोरेटिव आइटम रखे हैं, तो बस उनको भी मैं साफ करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन रूम में नहीं किया है मैंने, और जो थोड़ी बहुत फ्लावर पॉट लगे हुए तो उनको भी मैं साफ करती जा रही थी। और उसके बाद जो टेबल थी उसको भी मैंने पोंछ लिया था। और पार्थ अपने लैपटॉप में लगा था, तो कुछ पढ़ाई कर रहा था शायद। और टेबल भी मैंने साफ कर ली थी और उसके बाद जो टीवी थी तो उसको भी मैंने पोंछ लिया था। और यहाँ पर अक्सर धूल आती है और यहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट रहता है। हर एक दिन में भी साफ करो तो सुबह शाम करो, शाम को ही डस्ट दिखने लगती है और बहुत ज्यादा डस्ट आती है और घर एकदम बंद रहता है, पता नहीं चलता कहाँ से डस्ट आती है। और यहाँ पर भी मैंने साफ कर दिया था। और जो थोड़ा बहुत और जो डस्ट दिखता जा रहा था तो मैं पोंछती जा रही थी। और उसके बाद जो गेट लगा हुआ था इसी रूम में, तो उसको भी मैं पोंछ दूंगी और गेट को आगे पीछे भी मैंने पोंछ दिया था। बहुत ज़्यादा डस्टिंग मैं नहीं करूंगी और थोड़ा थोड़ा जो डस्टिंग होती है वह मैं रोज करूंगी। और ये जो टेबल है वह टीटू मिट्टू की है, तो बस वो लोग इसी पर बैठते रहते हैं, तो उनका जो टेबल था उसको भी मैंने साफ कर दिया था। और सोफा मैंने पहले ही झड़ा दिया था और पोछा भी मैं लगा लूंगी। और पोछा लगता जा रहा था और जो बाकी कमरे थे सभी में मैंने पहले ही पोछा लगा लिया था, बिस्तर वगैरह सारा कुछ मैंने झड़ा लिया था। और अभी पोछा लग गया है, तो इसके बाद फिर मैं नहाने भी चली जाऊंगी। और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो इस वजह से मैं खाना भी जल्दी ही बनाऊंगी। मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते की सब्जी। और लौकी को मैंने छील लिया था, उसको मैं ग्रेट कर लूंगी। लौकी जैसी ही ग्रेट होगी तो उसको मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी, तो उसमें जो जूस है वह निकल जाएगा। और जूस को मैं साइड में रख लूंगी और जब आटा तैयार करूंगी तो उसी में मैं उसको यूज कर लूंगी। और लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया था और उसको अच्छे से निचोड़ लिया था। और जो कोफ्ते थे उसकी मैं तैयारी करने लगी थी, उसके लिए मैंने धनिया और मिर्ची काट ली थी। और सबसे पहले मैं जो लौकी मैंने ग्रेट की थी उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था, और बेसन में थोड़ा थोड़ा ही ऐड करूंगी, ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इससे जो कोफ्ते होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा डालूंगी जिससे कि जो कोफ्ते हैं ना उसमें बाइंडिंग आ जाए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था अजवाइन, नमक, बेसन, हरी मिर्च, और डाला था मैंने हरा धनिया, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जैसी ही ज़रूरत होगी तो उसी हिसाब से जो बेसन है उसको मैं ऐड करती जाऊँगी। और इस तरीके से जो कोफ्ते बनते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और थोड़ा सा जो बेसन था मैंने और ऐड कर लिया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम लग रहा था, बहुत ज़्यादा जो बेसन मुझे नहीं डालना था। बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके बाद मैंने
कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही कढ़ाई का तेल गर्म हो जाएगा तभी मैं इनमें कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी। और तेल भी गर्म हो गया था और जो कोफ्ते का मिक्सचर मैंने बनाया था तो बस इसी से कोफ्ते बना लूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसको मैं धीमी आंच पर ही फ्राई करूँगी। जैसे ही कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तभी मैं सब्जी भी बना लूँगी। पार्थ को भी कोफ्ते काफ़ी पसंद है और जैसे ही फ्राई होते हैं तो बस खाना शुरू कर देता है। तो कोफ्ते मेरे फ्राई होते जा रहे थे और इसके बाद जो सब्जी थी उसकी तैयारी भी मैं करती जाऊँगी। और सारे कोफ्ते मैंने बना लिए थे और पार्थ भी कोफ्ते लेके चला गया था। तो वह उसके जो कोफ्ते वाले पकौड़े होते हैं ना तो उसको काफ़ी पसंद आते हैं। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए थे और इसके बाद जो मसाला था उस मसाले में मैंने डाला था प्याज, लहसुन, टमाटर, सारी चीज़ों को मैंने काट लिया था और जो ग्राइंडर जार में उसको डाल लिया था और सारी चीज़ों को मैं मिक्सर में पीस लूँगी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। और मसाले में मैंने गरम मसाला नहीं डाला हुआ था और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था। इसमें मैंने जीरे, तेजपत्ता और दालचीनी डाल दी थी और जैसे ही ये भुन जाएंगे तभी मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर दूंगी। लहसुन भी भुन गया था तभी मैंने जो मसाला पीसा हुआ था तो उसको भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा जो पानी है उसको भी मैं ऐड करूंगी जिससे कि जो मसाला है वह अच्छे से भुन जाए। थोड़ा सा जो पानी था तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ी देर तक जो मसाले हैं उनको मैं धीमी आंच पर भून लूँगी। और जैसे ही मसाला थोड़ा भुन जाएगा तभी मैं उसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा सब्जी मसाला, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे और अलग से कोई और मसाला मैंने नहीं डाला था। सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी और उसको अच्छे से धीमी आँच पर भून लूँगी। और इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। तो मसाला जब तक भुनता रहेगा तब तक जो बाकी की जो तैयारी है उनको भी मैं करती जा रही थी और मसाला भी भुनता जा रहा था। और ये कोफ्ते की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में भी काफ़ी टाइम तो नहीं लगता है। बस लौकी को ग्रेट करते हैं तभी थोड़ा टाइम लगता है। मसाला भी भुनता जा रहा था और जो कोफ्ते मैंने बनाए थे वह भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी। कोफ्ते को ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक उसको मसाले में भून लेंगे और फिर उसमें पानी भी डाल लेंगे और मैंने इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी डाला है क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं तो वो जो पानी को सोख लेते हैं तो उससे जो ग्रेवी होती है वह काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा जो पानी है एक्स्ट्रा डाला हुआ है। और थोड़ी ही देर में सब्जी भी पक जाएगी। तो सब्जी जब तक पकती है तब तक मैंने आटे को भी तैयार कर लिया था और आटा भी तैयार कर लिया था और सब्जी भी हो गई थी बनकर तैयार और मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर मैं रोटियां भी बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का भी हो रहा था टाइम और रोटियां भी बनती जा रही थी। और जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तो मैं हस्बैंड के लिए भी खाना लगा दूंगी और आज पार्थ भी घर पर था तो पार्थ के लिए भी खाना लगा दूंगी। और इसके बाद रोटियां भी सिकती जा रही थी और मैंने पार्थ और हस्बैंड दोनों के लिए खाना भी लगाना शुरू कर दिया था। सैलेड भी मैं काटती जा रही थी और सैलेड भी कटता हुआ जा रहा था और उसके बाद जो थाली है उसको भी मैं लगा दूंगी और सारा काम मेरा होता जा रहा था। और पार्थ अगर साथ में खाना नहीं खाता है तो वह बाद में भी खाना नहीं खाता है। तो उसका बस यही रहता है कि जब कोई खाना खा रहा हो तो बस उसी समय ही उसको खाना खिलाया जाए तभी वह खाना खाता है। और थाली मैंने लगा दी थी और आज हमारे लंच में था कोफ्ते की सब्जी, रोटी, सैलेड, अचार, बस इतनी ही चीज़ें थी। बस उसके बाद मेरी किचन क्लीनिंग हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे और जो बर्तन मेरे पहले से ही धुले हुए थे ना तो उनको भी मैं सेट करती हुई जा रही थी। सारा काम मेरा होता जा रहा था और सारे काम से फ्री होने के बाद फिर मुझे अचार के लिए मिर्च को काटना था। तो मैं मिर्च और अड़िया का अचार बना रही हूँ और हमारे यहाँ इसको अड़िया बोलते हैं। मुझे नहीं पता ये किस पेड़ की जड़ है, बस इसका अचार बनता है और ये ठंडियों में ही मिलता है और तासीर में गर्म होता है। तो बस मैं इसको काट रही थी और उसको काटते जा रही थी और इसके साथ जो मिर्च होती है ना हरी वाली तो उसका भी मैं अचार डाल रही हूँ क्योंकि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो दोनों का अचार साथ में ही डाला जाता है। और इसको मैं काट लूँगी
और इसको भी मैंने काट लिया था और इसके बाद जो हरी मिर्च है उनको भी मैं काट लूँगी। और ये कुछ-कुछ थोड़े से हार्ड लग रहे थे, तो जो हार्ड लग रहे थे तो उनको मैंने अलग कर दिया था और जो मेरे से आसानी से कट रहे थे तो बस उनका ही मैंने अचार डालने के लिए काट लिया था। और हरी मिर्च थी उसको भी मैं काटती जा रही थी और इसके बाद फिर मैं इसको धूप में रख दूँगी और जब ये हल्का-सा सूख जाएगा और इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तभी मैं इसका अचार डालूँगी। और मिर्च और जो अड़ियाँ थी दोनों ही कट गई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।